आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को कवर कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा वही सेम चीज कि आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए जो भी हम यहां पे डिस्कस करते हैं, ताकि आपको टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली हम लोग आज बात करेंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की, जो कि ईडीसीएस के नाम से भी जानी जाती हैं। ईडीएस, ऑलराइट, और एडीसी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट देखेंगे फुल फॉर्म, सेकंड हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ईयर को, ऑलराइट, और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे पेरेंट मिनिस्ट्री को। ऑलराइट, तो आइए शुरुआत करते हैं इसके ऊपर वन बाय वन। ओके, फर्स्ट है हमारे पास फुल फॉर्म। ओके, सो एडीसी का मतलब होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ऑलराइट, सेकंड हुआ एस्टैब्लिशिंग ईयर, ऑलराइट, तो एडीसी स्टैब्लिश हुआ था आपका 1949 में। और थर्ड पॉइंट है वो है पेरेंट मिनिस्ट्री। तो बेसिकली एडीसी जो है वो काम करता है शेड्यूल 6 के तौर पे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, तो ये थी बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग एडीसी। पहला है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में। थर्ड है पेरेंट मिनिस्ट्री, तो बेसिकली ये शेड्यूल 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे काम करती हैं। ऑलराइट, तो एडीसी जो है स्पेशल बॉडीज होती है जिसको एस्टेब्लिश किया है सर्टेन रीजन्स में इंडिया के, ताकि सेफगार्ड किया जा सके राइट्स को और प्रमोट किया जा सके वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। यहां पे मैंने कुछ नई चीजें सीखी जिनका मतलब हुआ एडीसी सिर्फ डिजाइन है फॉर स्पेसिफिक एरियाज के लिए। ऑलराइट, ये अवेलेबल नहीं होता थ्रू आउट द एंटायर इंडिया। ओके, इन चीज को आप याद रखिएगा। तो अगर हम अब आगे बढ़ेंगे तो ये जो काउंसिल्स हैं इनको सेटअप किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंटेन करता है प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो बेसिकली आपको यहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन का मेंशन देखने को मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्चुअली ये होते हैं आपके ट्राइब्स जो कि रह रहे हैं इंडिया में फॉर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों से इंडिया में रह रहे हैं बेसिकली। ऑलराइट, ये होते हैं ट्राइबल पीपल। और अगर हम इनकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें कि कितनी पॉपुलेशन इनकी इंडिया में है, तो लगभग 100 मिलियन पीपल जो हैं इंडिया में वो है ट्राइबल पीपल। ऑलराइट,
ये होता है एस्टिमेटेड फिगर है बेसिकली, और ये काफी बड़ा फिगर भी है अपने आप में। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 100 मिलियन पीपल जो हैं इंडिया के, वो ट्राइबल हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली हमारे पास दो शेड्यूल है यहां पे, शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑलराइट, वो दोनों ही शेड्यूल जो हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था इन द ईयर ऑफ 1949। ऑलराइट, तो ये एडिट थे टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट, इन द ईयर ऑफ 1949। और हम बात करें शेड्यूल 5th की बेसिकली, तो बेसिकली शेड्यूल 5th जो है, तो बेसिकली ये डील करता है सभी रीजन के साथ में ट्राइबल पीपल्स के। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ शेड्यूल 5th जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए, ये सभी रीजन के साथ डील करता है जहां भी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। और आप कह सकते हैं कि ये टोटल 9 स्टेट के साथ डील करता है इंडिया के जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं शेड्यूल 6 की, तो बेसिकली जो शेड्यूल 6 है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली डिजाइंड है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑलराइट, जिन्हें कि हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। 7 सिस्टर्स के बारे में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, और मैं अब आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा कि 7 सिस्टर्स कौन सी होती हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा इसके बारे में सोचने के लिए, और मैं आपको इसके बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं। ठीक है, टाइम स्टार्ट होता है आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम्स अप। फर्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ऑलराइट, उसके बाद आता है हमारा असम, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मेघालय, ऑलराइट, मणिपुर और मिजोरम। ये हैं आपके 7 स्टेट्स जो कि पार्ट बनाते हैं 7 सिस्टर्स का। 7 सिस्टर्स, और आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का इंडिया के। ऑलराइट, और बेसिकली जो 6 शेड्यूल है वो डील करता है सिर्फ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ दीज एरियाज। और आप कह सकते हैं मोर स्पेसिफिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वो प्राइमरी रीजंस हैं जो कि शेड्यूल 6 में कवर होते हैं। और शेड्यूल 6 सिर्फ मेंशन नहीं करता या गवर्न नहीं करता ट्राइबल एरियाज को, बट ऑल्सो प्रोवाइड करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को भी, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो 6 शेड्यूल ऑटोनोमस काउंसिल्स भी प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, तो ये था सिनेरियो आपका। ओके, अब आइए शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ द ऑटोनोमस काउंसिल। तो पहला है टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन। एडीसीज जो हैं उनको स्टैब्लिश किया गया था स्पेसिफिक ट्राइबल एरियाज में, स्टेट्स के अंदर, जो स्टेट्स ऊपर मेंशन थी, जैसे कि हो गया आपका मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऑलराइट, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं
of these states where ट्रायल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट नंबर्स में है, एडीसीज जो है उन्हें स्टैब्लिश किया जाता है। ऑलराइट, तो एडीसीज जो है बेसिकली वो उन एरियाज में स्टैब्लिश होती हैं जहां पे ट्रायल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट नंबर में प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, उस पर्टिकुलर स्टेट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अंडर शेड्यूल 6। और ये जो एरियाज हैं इनको बेसिकली हम बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एरियाज। इसका मतलब हुआ जो रियल पावर है ऑफ गवर्निंग ट्राइबल पीपल और उनके एरियाज को बेसिकली दी जाती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को और रीजनल काउंसिल्स को। इसका मतलब हुआ कि यहां पे कोई भी आउटर इंटरवेंशन नहीं मिलेगी। ओके, तो ये था आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ओके, और हम ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर यहां पे डिस्ट्रिक्ट ए है किसी भी इन पर्टिकुलर 4 स्टेट्स में, अगर इनमें से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट के पास सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसके पास अपनी खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। ऑलराइट, और जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का वो इस पर्टिकुलर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मिलेगा और यहां पे कोई भी बाहरी इंटरवेंशन या आउटर इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट है वो है कंपोजिशन को लेके। तो बेसिकली हर एडीसी का अपना खुद का कंपोजिशन होता है और इन्हें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तौर पे बनाया जाता है फ्रॉम द ट्राइबल पॉपुलेशन। नंबर ऑफ मेंबर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है एडीसी का वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट तक वेराई कर सकता है क्योंकि डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल पे। ऑलराइट, और अगर हम जनरल वे में बात करें तो बेसिकली एडीसी जो है उसके लगभग 30 मेंबर्स होते हैं। ऑलराइट, और उनका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है। ऑलराइट, अब आउट ऑफ these 30 members 4 मेंबर्स जो हैं उन्हें नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। ऑलराइट, और बाकी जितने मेंबर्स हैं 24 वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। ऑलराइट, तो ये था जनरल कंपोजिशन। इसका मतलब हुआ 30 मेंबर जो है काउंसिल में वो सभी 5 इयर्स के लिए सिलेक्ट होंगे। उनमें से 4 मेंबर जो है उनको गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करेगा। ऑलराइट, और बाकी जितने भी 24 मेंबर्स हैं या 26 मेंबर्स हैं बेसिकली 26 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। ऑलराइट, ये था कंपोजिशन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। लेकिन एक चीज को आपको याद रखना है कि ये कंपोजिशन फिक्स नहीं होती और वेराई होती है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट क्योंकि ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल पे। ठीक है, डिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं एडीसी में वो होते हैं मेंबर ट्राइबल कम्युनिटी के जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं।
ट्राइबल कम्युनिटी मेंबर्स उस पर्टिकुलर स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के। ऑलराइट, तो ये होता है कंपोजिशन। अब पावर्स एंड फंक्शंस की हम बात करें तो बेसिकली एडीसी के पास कई सारी पावर्स होती हैं। ओके, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर्स, जैसे कि वो रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि उनके पास उनको इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, या फिर कहें एनफोर्स करने के लिए, एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए भी। ऑलराइट, उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स की हम बात करें तो वो मैनेज कर सकते हैं फाइनेंस और रेवेन्यू को, सोर्सेस को। ऑलराइट, तो ये पावर्स होती हैं जो कि एडीसीज को मिलती हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिसमें ऑपरेट करते हैं। उसके बाद वो इंप्लीमेंटेशन एंश्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, और डिस्ट्रिक्ट जिसमें वो ऑपरेट करते हैं वहां पे वो फाइनेंशियल पावर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जमीन से जुड़े हुए, फॉरेस्ट से जुड़े हुए, कस्टम से जुड़े हुए या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए ट्राइब्स के। तो आइए इनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें लैंड की तो वो लॉस बना सकते हैं रिगार्डिंग लैंड यूजेस और एक्वायरिंग के। ऑलराइट, जैसे कि कैसे लैंड को इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे कैसे एक्वायर किया जा सकता है। तो ये इस तरह के रूल्स जो हैं वो ये बना सकते हैं। सेकंड हुआ कि अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो वो रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग फॉरेस्ट, लेकिन नॉट फॉर रिजर्व फॉरेस्ट। नॉट फॉर रिजर्व फॉरेस्ट। तो बेसिकली वो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग तो रूल्स बना सकते हैं लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट के रिगार्डिंग नहीं, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। थर्ड है हमारा कि वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ को ट्राइब के विद इन देयर टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ए के पास XYZ PQRST इस तरह की ट्राइब्स हैं। ऑलराइट, तो जो ऑटोनोमस काउंसिल होगी डिस्ट्रिक्ट ए की, वो उन पर्टिकुलर ट्राइब्स के चीफ को अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि ये लाई करता है उनके पर्टिकुलर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। ओके, इसके बाद ये रूल्स बना सकते हैं रिगार्डिंग मैरिजेस, एंड डाइवर्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेके, और ट्राइबल कल्चर एंड कस्टम को लेके। ऑलराइट, तो इस टाइप के रूल्स भी ये बना सकते हैं। तो ये होती हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एडीसी। ऑलराइट, और इसके साथ साथ ये इंपोज कर सकते हैं टैक्सेस को ऑन सर्विसेज ऑफ ट्राइब्स
उसके बाद ये टोल टैक्सेस को भी इंपोज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी ट्राइबल एरिया को क्रॉस कर रहा है तो उसको टैक्सेस देने पड़ेंगे, और ये टैक्सेस भी इंपोज कर सकते हैं फॉर वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कि स्कूल बनाने के लिए, सिविक एमिनिटीज बनाने के लिए और इस तरह की चीजों के लिए। अब सब्जेक्ट मैटर्स की हम बात करें तो एडीसी जो है वो एम्पावर्ड होता है टू एडमिनिस्टर द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हो गया लैंड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पावर ऑफ एडीसी, क्योंकि एडीसी जो है उसको मेंशन्ड, वो मतलब बेसिक मेंशन्ड है उस पर्टिकुलर शेड्यूल में। ऑलराइट, तो इसी वजह से जितनी भी पावर्स हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट मेंशन इन 6th शेड्यूल, जैसे कि लैंड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, या फिर ट्राइबल कल्चर प्रिजर्वेशन हो गया, इस टाइप की सभी चीजें ये एम्पावर्ड होती हैं और इसकी जो पावर है वो वेस्टेड होती है विद द एडीसी, और नो आउटर इंटरवेंशन इज अलाउड। ओके, लेकिन यहां पे एक चीज और है, जैसे कि एडीसी जो है वो मनी मूवमेंट रूल्स भी बना सकती है, जैसे कि बोरोइंग और लैंडिंग मनी बाय नॉन ट्राइबल्स residing in their territorial jurisdiction। ऑलराइट, तो अगर यहां पे कोई भी नॉन ट्राइबल पीपल या फिर ग्रुप जो कि उस एरिया में रहता है जो एडीसी के अंडर आता है, तो एडीसी उनके लिए भी रूल्स बना सकती है मनी मूवमेंट को लेके, जैसे कैसे लैंडिंग होगी, कैसे बोरोइंग होगी मनी की। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज है कि वो जो रूल होगा वो उसको देखा जाएगा बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑलराइट, तो जो भी गवर्नर होगा स्टेट का वो उस लॉ को, उस रूल को चेकआउट करेगा जो कि एडीसी ने नॉन ट्राइबल पीपल के लिए बनाया है रिगार्डिंग द मनी मूवमेंट। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करें गवर्नर्स रोल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडीसी है उसके पास सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी होती है, सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी है ट्राइबल एरियाज को मैनेज करने के लिए। जो गवर्नर होगा उस रिस्पेक्टिव स्टेट्स का, वो ओवरसी करता है उनके फंक्शंस को और एक्सरसाइज कर सकता है सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर्स को, जैसे कि अगर हमने जैसे मान लीजिए एडीसी को कॉन्स्टिट्यूट किया था फॉर ट्राइबल वेलफेयर, ऑलराइट, और ये बहुत अच्छा होगा अगर वो ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर यहां पे कोई भी डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स देखने को मिलता है फॉर एनी नॉन ट्राइबल पीपल के लिए, क्योंकि एडीसी ने जो रूल्स बनाए हैं वो उनके डिप्रिवेशन ऑफ राइट हो सकते हैं, तो ऐसे में कौन इंटरफेयर करेगा? ऐसे में गवर्नर ऑफ द स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन फंक्शंस को ओवरसी करने के लिए जो एडीसी परफॉर्म करता है।
और वो डिस्क्रिशनरी पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी उन्हें लगता है कि एडीसी का जो लॉ है वो बेसिकली नॉन ट्राइबल के राइट्स को अफेक्ट करता है। ऑलराइट, या फिर एडीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रहा है या फिर कहें एथिकली काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होगा वो इंटरफेयर करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद है ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन। ये सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडीसी की कि वो सेफगार्ड करेगा लैंड राइट्स को एंड इंटरेस्ट को ट्राइबल कम्युनिटीज के जो कि उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रहते हैं, क्योंकि उनके पास मॉडर्न मीन्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स नहीं होते हैं। ओके, तो इस सिनेरियो में वो लोग कैसे क्लेम करेंगे अपने लैंड ओनरशिप को या फिर प्रूफ करेंगे लैंड ओनरशिप को? ऑलराइट, देयर और अपने राइट को टू होल्ड दी लैंड। ऑलराइट, तो इस तरह की चीजों के लिए भी एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, उसके बाद डेवलपमेंट के रोल की बात करें तो एडीसी प्ले करता है बहुत ही क्रूशियल रोल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल रीजन्स में। ऑलराइट, वो प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोजेक्ट्स को और प्रोग्राम्स को ताकि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की उन्हें अपलिफ्ट किया जा सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। ऑलराइट, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं और इसके साथ साथ उनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी होती हैं। ऑलराइट, जैसे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं और एंश्योर कर सकते हैं एनफोर्समेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस, और साथ के साथ ये कई सारे टैक्सेस और टैरिफ्स भी इंपोज कर सकते हैं लोगों पे। तो इनके पास होती है फाइनेंशियल पावर्स। ऑलराइट, अब हम तो बेसिकली इस लेक्चर में हमने एडीसी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरे की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कीजिए जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं और तैयार रहेगा दूसरे लेक्चर के लिए। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को अब समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।